हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने पोइम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि पोइम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पोइम से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के, आप ये जानते हैं। जिसमें आपको 3 नंबर का स्टेंजा मिलेगा, स्टेंजा में से ऐसे क्वेश्चन दे देंगे वो करने, और फिर एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और 2 छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये जो छोटे और बड़े क्वेश्चन मिलेंगे ये ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने सिलेबस में है पोएम, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पक्का क्वेश्चन बनेगा। समरी आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट हैपन डज ही फेस। ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है और ये कौन सी समस्या का सामना करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्स। ट्रेवलर ने खुद को वहाँ पाया जहाँ 2 रोडें अलग अलग जा रही थी। हिज प्रॉब्लम इज दैट ही कांट डिसाइड विच रोड ही शुड टेक। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी रोड पे जाए, ठीक है ना। अगला है, विच ऑफ 2 रोड्स डिड द पोइट चूज एंड वाई। कौन सी 2 रोड है जो पोइट ने चूज की और क्यों की। तो देखिए, ही चूज द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड एंड मोर चैलेंजिंग। तो उन्होंने रोड क्यों चुनी? मोर चैलेंजिंग थी। और कौन सी चुनी? जो लेस ट्रेवल्ड थी, जिस पे लोग कम चले, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना, व्हाट डू येलो वुड रिप्रेजेंट। येलो वुड है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो येलो वुड क्या रिप्रेजेंट करती है? देखिए, द येलो वुड रिप्रेजेंट द सीजन ऑफ ऑटम। पतझड़ के मौसम को दिखाते हैं। येलो रेफर्स टू द येलो लीव्स दैट फॉल ड्यूरिंग द ऑटम। जो पत्तियां गिरती हैं ना, उस समय सारा जंगल है वो पीला नजर आने लगता है, उसको दिखाते हैं। व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम। ग्रासी का मतलब क्या है? ग्रासी मतलब घास उगी हुई। मतलब जहाँ पे लोग कम चले ना, वहाँ घास अभी भी उगी हुई है। नहीं तो जहाँ से लोग चलते हैं, रास्ता बनता है, वहाँ घास उगती नहीं है, दब जाती है, ठीक है ना। तो it means that the road he chose was full of grass and wasn't stepped by anyone till now। और वहाँ पे चलने के लिए कहने का मतलब कोई अभी इस पे चला नहीं था, घास खूब उगी हुई थी, ठीक है। दूसरी अपने पोएम है विंड, ठीक है। विंड की समरी यहाँ लिखी हुई आप देख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द पोइट वॉन्ट टू विंड टू कम। पोइट कैसा चाहते हैं कि विंड कैसे चले? द पोइट वॉन्ट्स टू विंड टू कम स्लोली एंड नॉट टू डिस्ट्रक्ट एनीथिंग। कि हवा स्लोली चले, किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं करे। वॉट डज द विंड गॉड डू। विंड के जो गॉड है वो क्या कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, द विंड गॉड ब्लोज अवे एंड स्मैश्ड द वीक क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स, डोर्स, राफ्टर्स, टिम्बर्स, बॉडीज, लाइव्स, हार्ट्स। कहने का मतलब जो हवा के देवता हैं वो स्मैश करते हुए चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जिसके कारण पुराने जो घर, दरवाजे, खिड़कियाँ, लोग, हृदय, शरीर सब टूट रहे हैं। हाउ डज द विंड बिकेम द कॉज ऑफ रेन। बारिश का कारण कैसे बनती है हवा? तो इट ब्लोज द हैवी डार्क क्लाउड्स फिल्ड विद वाटर ओवर टू अदर सी एरियाज विच ब्रिंग रेन, ठीक है ना। अगला है, वॉट डज द विंड सिम्बोलाइज। यहाँ पे विंड क्या दिखा रही है अपने पोइम के अंदर? तो लिखोगे, द विंड सिम्बोलाइज पावर। क्या दिखा रहे हैं? सिम्बोलाइजेज पावर। वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स एज वेल एज विल पावर। हमारे पास मजबूत हृदय और इच्छा शक्ति होनी चाहिए टू फ्री एनी टू फेस एनी प्रॉब्लम एंड हार्डशिप ऑफ लाइफ, ताकि जीवन में जो भी कठिनाई है उनका सही से सामना कर पाएँ। अगला देखिए, वॉट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक। रेन ड्रॉप्स कौन से साउंड कर रही? तो द रेन ड्रॉप्स मेक साउंड ऑफ पैटर ऑन द रूफ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये अपनी जो पोइम है जिसमें कौन सी है? द रेन ऑन द रूफ, ठीक है ना। कौन सा साउंड कर रही है? तो पैटर की साउंड। जब रेन ऊपर गिरती है ना छत के ऊपर, तो पैटर की आवाज़, टिप टिप की आवाज़ आती है। वॉट मेक एन इको इन द पोइट्स हार्ट। पोइट्स के हार्ट में कैसा इको है? तो देखिए, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ मेक एन इको इन द पोइट्स हार्ट। इको कैसा होता है? जैसे ही बारिश छत के ऊपर गिरती है तो इको, वो साउंड गूंजती है। वॉट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट। पोइट के दिमाग कौन सी एक सिंगल मेमोरी है? तो द सिंगल मेजर memory that come to the poet is that his mother and her fond look, ठीक है ना। who are the डार्लिंग ड्रीमर्स द पोइट रेफर्स टू मतलब पोइट ने यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स किसको बोला है? तो डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर टू द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन एंड हैड स्वीट ड्रीम्स। बोला है अपने भाई बहनों को, और जब ये बचपन में प्यारे सपने देखते थे उसको बोला है, ठीक है।
अगली देखिए, नेक्स्ट जो पोइम है अपनी, द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपने। वॉट डज द पोइट वॉन्ट टू गो टू, वाई, वाई यानी क्यों जाना चाहते हैं, अपने पोइट है इनिस्फ्री क्यों जाना चाहते हैं, तो लिखेंगे द पोइट वॉन्ट्स टू गो टू इनिस्फ्री टू एंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए जाना चाहते हैं। वॉट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री, किस प्रकार की जगह है इनिस्फ्री, इज ए नेचुरल प्लेस विच इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, एक नेचुरल जगह जहाँ पे सुंदरता और शांति है। वॉट डज द पोइट वॉन्ट टू गो टू इनिस्फ्री, वाई, वाई डज, वहाँ पे जाना क्यों चाहते हैं, रिपीट हो चुका है ना क्वेश्चन, वाई डज सेम आ गया है ना, तो ठीक है ना, ये सेम लिख देंगे। हाउ इज द पोइट लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ एट द लेक ऑफ इनिस्फ्री, किस प्रकार से जीवन अलग है, तो द पोइट डज नॉट लाइक सिटी लाइफ, उनको सिटी लाइफ पसंद नहीं है। द पेवमेंट आर डल एंड ग्रे, देयर इज केओस, केओस का मतलब होता है भगदड़ रहती है, होला रहता है ऑल अराउंड, बट देयर इज नेचर्स ब्यूटी ऑल अराउंड इन इनिस्फ्री, लेकिन इनिस्फ्री के अंदर एकदम प्राकृतिक सुंदरता और शांति है, ठीक है ना। और लास्ट जो अपने पोएम में जो अपने इस हाफ ईयरली में आएगी वो देखिए, वाई आर द पीपल इन नॉर्थ लैंड नॉट एबल टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट, रात को क्यों नहीं सो पाते हैं ये लोग, तो क्यों नहीं सो पाते, मेन रीजन क्या है, कारण है अपना, द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट आर वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, विंटर के अंदर अपने जो रहता है यहाँ पे क्या रहता है कि एबल टू स्लीप, नाइट्स आर वेरी लॉन्ग, रातें बहुत लंबी होती हैं, कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, और सर्दियों में क्या रहती हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है। वॉट डिड सेंट पीटर आस्क टू द ओल्ड लेडी को आस्क फॉर मतलब क्या पूछा था, क्या मांगा था, सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ हर बेक्ड केक, उसने बोला कि एक मुझे केक दे दीजिए। हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी को कैसे पनिश किया, तो सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी बाय चेंजिंग हर इनटू अ बर्ड, उसको क्या बर्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। वाई वॉज सेंट पीटर टायर्ड एंड हंग्री, भूखे और थके हुए क्यों थे, सेंट पीटर वॉज रिटर्निंग आफ्टर हिज लेंथी जर्नी से आए थे, लंबी यात्रा करके आए थे। ही हैड फास्टेड, उन्होंने उपवास रखा था, एंड हैड नॉट कंज्यूम्ड एनी फूड एंड वाटर, न उन्होंने पानी भोजन कुछ नहीं किया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, और जिसके कारण क्या है वो थके हुए और भूखे थे, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने पोइम्स है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपने जितने भी अब क्वेश्चंस जो आपके लिए अपलोड किए गए उन सबको एक बार रिवाइज करिएगा, और आपके लिए प्रयास रहेगा कि शाम तक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपने ईमेल, एप्लीकेशन, लेटर और ग्रामर के टॉपिक है वो भी मिल जाएं, ठीक है ना। बाकी इस चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा, चाहे आप हिंदी मीडियम को हो या इंग्लिश मीडियम को, किसी भी मीडियम को आपको यहाँ पे साइंस, मैथ्स और जो अपने आगे संस्कृत और एसएसटी होने वाला है, हिंदी होने वाला है, उन सभी के पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।